सदगुरुदेव ने कहा है, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको चला सो जमपुर जाए। सदगुरुदेव कहते हैं कि मैंने संसार के जीवों को बहुत समझाया। क्या समझाया? जड़ चेतन का निर्णय समझाया, जन्म मरण का कारण समझाया, आवागमन का कारण समझाया, सब समझाया, पर संसार के लोग समझ नहीं पाए। इसलिए कहा कि समझाए समझे नहीं। मैंने बहुत प्रकार से जीवों को समझाया, पर जब लोग वाक समझ नहीं पाए मेरे। तो सदगुरु तो लोगों का प्रश्न होता है कि सदगुरुदेव ने समझाया और लोग बाग नहीं समझाए, तो समझने का फर्क मतलब क्या हुआ? संत गुरुजन ज्ञान बोध विचार की बातें समझाते हैं कि जो आप कर रहे हैं इसका परिणाम क्या है, किस विचारों से क्या काम कर रहे हैं आप, ये सब समझा रहे हैं, और फिर भी जीव नहीं समझ पाया, तो फिर समझाने को मतलब नहीं निकला। मतलब होता है क्योंकि गुरुजन जो है हजारों जीवों को समझाते हैं, उसमें से कोई कोई जीव ही पकड़ पाता है समझाने को। अध्यापक भी पढ़ाता है तो पढ़ाने में जितने भी विद्यार्थी बैठे हों सभी उसकी भाषा नहीं पकड़ पाते। इसी प्रकार से गुरुजन भी कोई बात कल्याण की बात समझाते हैं तो हर जीव समझ नहीं पाता है। कोई समझने के लिए सुनता है, कोई कुछ में सुन रहा है, किसी का चित्त वहां रहता है कि नहीं रहता है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि मैंने समझाया कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। हे जीव, तू अजर अखंड अविनाशी है, तेरा नाश कभी नहीं होगा। तू अपने को मरण धर्मा समझ रहा है, ये झूठ समझ रहा है। तो अपने स्वरूप को पहचान। अपने स्वरूप की पहचान सदगुरुदेव ने कराई, पर जो है संसार के लोग उस बात को नहीं समझ पाए। पर हाथ आपका अपने आप को पराये हाथों में बेच दिया लोगों ने। पराये हाथों में बेचने का मतलब है संसार के हाथों में बेच दिया, नाते गोते रिश्तों में बेच दिया। जो नहीं था वह अपने आप को मान बैठा। देवी देवताओं के हाथों में अपने को बेच दिया। भूत प्रेत ईश्वर खुदा की मानिंदी में अपने को बेच दिया। विभिन्न प्रकार की मानिंदी करके उन मानिंदियों में अपने को बेच दिया। ये पराये हाथों में बेच दिया। पर हाथ आप बिका, अपने आप को पराये हाथों में बिक गया, नाते गोते याद में बिक गया। तो सदगुरुदेव कहते हैं मैं खींचत हूं आपको, मैं संसार के लोगों को अपनी तरफ खींचता हूं। किसकी? तो अपने आप की कल्याण पद की तरफ खींचता हूं। अभी तुम संसार में बिके हुए हो, संसार में मोह ममता आसक्ति में बद्ध हो, भ्रम भूल कल्पना में बद्ध हो। इनसे निकल के आप अपने कल्याण पद की तरफ आओ। मैं कल्याण की तरफ खींचता हूँ, मैं खींचता हूँ आपको। चला सो जमपुर जाए, पर ये जीव जो है जमपुरी को जाते हैं। मेरी तरफ कल्याण मार्ग की तरफ कोई नहीं आना चाहता है, सब जमपुरी को जाना चाहते हैं। जमपुरी कहाँ है? जहां जम रहते हो। जम किसे कहते हैं? जो हमको भ्रमित करता हो, भुलाता हो, विषय वासना में फंसाता हो, वह जगह अपने आप से हमको वंचित कर दे, कल्याण पद से जो वंचित कर दे, वह सब जम है। तो संसार में जितने भी जीव हैं जिनमें हम मोहित होते हैं या भ्रमित होते हैं, वो सब जमराज है। तो इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं सब, तो वो जमपुरी कहाँ है? वो जम लोग कहाँ रहते हैं? ये संसार में ही रहते हैं। संसार ही जमपुरी है। इस जमपुरी से बचाने के लिए संत गुरुजन उपदेश देते हैं कि यदि जो है मोह ममता आसक्ति में फंसेंगे, भ्रमभूल कल्पना फंसेंगे, तो संसार में भ्रमित होंगे, संसार में फंस के रह जाएंगे। तो गुरुजनों का उपदेश है कि आप संसार के मोह ममता आसक्ति से निकल करके अपने कल्याण पद की तरफ हासिल हो, कल्याण पद में आए। कल्याण पद क्या? कल्याण पद तुमसे भिन्न नहीं है, तुम स्वयं ही कल्याण पद में स्थित हो। संसार से विमुख होकर के अपने आप में आ जाएं, अपने आप में स्थित हो जाए। ये कल्याण पद में स्थित होकर के अपना जीवन का कल्याण करना है, ये सदगुरुदेव का उद्देश्य है। यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव।